दोस्तों 18 अगस्त 2023 को आगरा के एक 5 स्टार होटल में दो जर्मन लोग आके रुकते हैं। उनमें से एक का नाम बागल और दूसरे का नाम अल्फ्रेड होता है। दोनों की उम्र लगभग 55 से 60 साल के बीच होती है और वह दोनों पूरा इंडिया घूमने के हिसाब से आते हैं और वो दोनों आगरा के एक 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। वो दोनों यहाँ पर काफी मौज मस्ती कर रहे होते हैं और मौज मस्ती करते करते वो दोनों एक दिन होटल पे अपने रूम पे बैठे हुए थे और उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना आज इंडिया की कालगर्ल को बुलाया जाए और मौज मस्ती की जाए। दोस्तों जब यह ख्याल उन दोनों के मन में आता है तो वह होटल के मैनेजर को फोन करते हैं और फोन करके होटल के मैनेजर से बोलते हैं कि आज रात हमें 2 लड़कियां चाहिए। इसके लिए आपको जो भी पैसा होगा मैं आपको दूंगा। वैसे तो दोस्तों इंडिया में इन सारी चीजों पे बैन है, पर बड़े बड़े होटलों में कारीगर या ये लड़कियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। होटल का मैनेजर बोलता है कि ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं आपकी डिमांड पूरी करने की। लगभग 1 घंटे के बाद होटल का मैनेजर उन दोनों दोस्तों के पास में कुछ तस्वीरें भेजते हैं और उनसे बोलते हैं कि इनमें से जो आपको पसंद आए उनको देख करके आप हमें बता दीजिए, वही लड़कियां हम आपके लिए बुलवा देते हैं। वो दोनों उन तस्वीरों को देखते हैं और उनमें से 2 तस्वीरों को दोनों पसंद चॉइस करते हैं और पसंद कर लेते हैं और होटल के मैनेजर से बोलते हैं कि ये दोनों लड़कियां हमारे लिए मंगवा दीजिए। होटल का मैनेजर बोलता है कि ठीक है। शाम का समय होता है, वो दोनों लड़कियां होटल के उस रूम में पहुंचती हैं और जब उन दोनों लड़कियों को वो दोनों दोस्त अपने सामने देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। उसका रीजन था कि दोस्तों वो दोनों लड़कियां देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं और उनकी उम्र भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, बस 19-20 साल की होती है। उसके बाद वो दोनों उन लड़कियों को अंदर बुलाते हैं और बैठाते हैं और वो दोनों साथ में ड्रिंक पी रहे होते हैं। तो उन लड़कियों से पूछते हैं आपको भी ड्रिंक करना है? तो लड़कियां ड्रिंक करने से मना कर देती हैं और बोलती हैं कि नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम लोग इसको नहीं लेते। बोलते ठीक है और वो दोनों और ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते करते उन लड़कियों के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं और जब उन दोनों को काफ़ी नशा हो जाता है तो फिर वह दोनों उन लड़कियों के साथ में एंजॉय करने लगते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों वो दोनों उन लड़कियों से इतनी हैवानियत की तरफ से संबंध बनाते हैं कि वो लड़कियां रात भर उस होटल के कमरे में चीखती और चिल्लाती रहती हैं, पर उनको मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उन लोगों ने उस काम के लिए उनको पैसे दिए थे और उन लड़कियों ने उनसे उस काम के लिए पैसे लिए थे, इसलिए वो उनको मना नहीं कर सकती थी।
और वो दोनों अदल बदल कर पूरी रात एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और जब संबंध बनाते बनाते थक जाते हैं तो सो जाते हैं। सुबह होती है, वो दोनों लड़कियां होटल से चली जाती हैं, और फिर एक सुबह ये दोनों फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होने के बाद में होटल के रिसेप्शन में पहुंचते हैं। तो जब ये दोनों रिसेप्शन में पहुंचते हैं तो रिसेप्शन में एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है तनु। तनु मेरठ के एक कस्बे की रहने वाली होती है। उसके पिताजी एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तनु की प्रारंभिक शिक्षा भी मेरठ से ही होती है, और उसके बाद तनु दिल्ली जाकर के होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेती है, और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद वो आगरा में आकर के इस होटल में जॉब करने लगती है। तनु देखने में बहुत सुंदर थी, उम्र भी उसकी महज वही 21-22 वर्ष थी, और जब ये दोनों तनु को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, और उसकी खूबसूरती को देख के दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। इसके आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। जब ये तनु को देखते हैं और तनु की खूबसूरती को देखते हैं तो इनके मन में एक ख्याल आता है कि काश अगर ये लड़की हमें एक बार मिल जाती तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती। दोनों मन में विचार करते हैं कि कैसे इसको अपना शिकार बनाया जाए। तो उनके मन में एक ख्याल आता है। वो होटल के मैनेजर से बोलते हैं कि हमें अभी यहाँ 2-3 दिन रुक करके आगरा घूमना है और ताजमहल वगैरह देखना है, जिसके लिए आप अगर हो सके, आपको इतराज ना हो, तो आप तनु को हमारे साथ भेज दीजिए, और वो हम लोगों को यहाँ कोई जानकारी भी नहीं है तो हमें सारी जानकारियाँ देती रहेंगी और हमें अपने साथ आगरा और ताजमहल घुमा देगी। होटल के मैनेजर तनु से ये बात पूछते हैं कि क्या आप उन लोगों के साथ में जाना चाहती हैं, तो तनु भी इस काम के लिए तैयार हो जाती है और वो मना नहीं करती। वो तीनों आगरा के ताजमहल घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, और घूमते घूमते तनु की उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उनमें घुल मिल जाती है। तनु को इस चीज का एहसास भी नहीं होता कि ये लोग हमारे साथ में क्या करेंगे। दोस्तों, वो दोनों पार्टी करते हैं, और पार्टी करते हुए तनु को भी पार्टी में शामिल करने के लिए पूछते हैं, और पूछते हैं कि अगर आपको भी ड्रिंक करना हो तो आप भी ले सकती हैं। तो तनु भी उनके साथ में घुल मिल चुकी थी, इसलिए तनु भी ड्रिंक कर लेती है, और वो तीनों साथ में एंजॉय करते हैं। और जब इन दोनों को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है और तनु को भी नशा हो जाता है, तो तनु के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। पर तनु इतना नशे में होती है कि वो इनकी हरकतों का विरोध नहीं कर पाती, और ये दोनों उसके साथ में रात भर संबंध बनाते हैं, और इतनी बुरी तरह से संबंध बनाते हैं कि तनु की हालत खराब हो जाती है। पर वो क्योंकि वो उस समय नशे की हालत में होती है
तो उसे इन सब चीजों का उतना असर नहीं पड़ता है, पर जब उसका नशा उतरता है सुबह तो चल नहीं पाती है। फिर उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और तनु को 2-3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, और 2-3 दिन के बाद तनु को अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और फिर वो अपने होटल में अपनी जॉब करने लगती है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सतर्क करना है। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दोस्त सागर पटेल कल फिर एक नई कहानी के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।